हेलो दोस्तों, NFTs, मेटावर्स, वर्चुअल रियल एस्टेट, वेब 3.0 इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा और आपको काफी इंटरेस्ट भी होगा। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनसे भी मेजर एक और चीज है जिसके बिना ये सब भी पॉसिबल नहीं है। इन सब फैसिनेटिंग सी चीजों को जो इम्पॉसिबल से पॉसिबल में कन्वर्ट करता है वो है ब्लॉकचेन। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में कुछ बेसिक बातें की थी, पर आज हम इसे और अच्छे से और प्रॉपर्ली समझेंगे कि ब्लॉकचेन्स होते क्या हैं, ब्लॉकचेन्स बनते कैसे हैं और ब्लॉकचेन डेवलपर्स का काम क्या होता है। ब्लॉकचेन्स ने पॉपुलैरिटी और अटेंशन 2019 के बाद से ग्रैब करना शुरू किया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि आज के समय में एक ब्लॉकचेन डेवलपर बाकी डेवलपर्स से 2 से 3 गुना ज्यादा अर्न करता है ना कमाल की बात। बट इसके बाद भी मार्केट में एज पर डिमांड ब्लॉकचेन डेवलपर्स बहुत ही कम है। तो चलिए अभी पहले ये डिटेल में समझते हैं कि ब्लॉकचेन्स होते क्या है। ब्लॉकचेन्स वर्क एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम, जिसको और सिंपली समझें तो जितने भी लोग उस सिंगल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उसमें से किसी भी एक कंप्यूटर में कोई भी डेटा फीड करने पर वो डेटा ऑटोमेटिकली बाकी सभी कंप्यूटर्स में फीड हो जाएगा। ये एक बहुत सिक्योर सिस्टम है। बट एक बात और, अगर हम इसकी वर्किंग को डिटेल में समझें तो ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जहाँ पर बहुत सारे पीसी और डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी डेटा किसी एक डिवाइस में सेव हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सभी डिवाइसेस में फीड हो जाएगा। बट अगर उसी सेम डेटा को रिमूव करना है तो आपको उस नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइसेस से वो डेटा रिमूव करना होगा। और अगर उस डेटा को हैक करके रिमूव करना है तो शायद आप ये सोचकर भी अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अब हम और डिटेल में इसे समझते हैं। ब्लॉकचेन के नाम में ही 2 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड चेन। पहले हम समझते हैं ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब हमें ब्लॉक को समझने के लिए 2 कंपोनेंट्स को समझना होगा, जिसमें से है पहला हैश और दूसरा प्रीवियस हैश। हैश किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलरली जनरेटेड एक डेटा कोड है जो ब्लॉक्स में स्टोर होता है। हर ब्लॉक में उस ट्रांजैक्शन के हैश के साथ एक प्रीवियस हैश भी स्टोर होता है। इन ब्लॉक्स में सिर्फ हैश और प्रीवियस हैश ही नहीं, साथ ही साथ टाइम स्टैम्प भी स्टोर होता है जो ये बताता है कि किस ब्लॉक में कौन सा डेटा कब स्टोर हुआ है। मतलब किसी भी ब्लॉक में प्रेजेंट डेटा के साथ साथ पास्ट ट्रांजैक्शन का भी डेटा होता है। इसीलिए ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है और ऐसे ही डेटा के अलग अलग बहुत सारे ब्लॉक्स को मिलाकर ब्लॉकचेन्स बनते हैं। और अगर कोई इस ब्लॉकचेन को क्रैक करना चाहे तो उसे उस सिस्टम के सारे ब्लॉक्स को क्रैक करना पड़ेगा। और सारे के सारे सिस्टम क्रैक करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सारी जगह पर डेटा सिंक होता है और जब कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज करने का ट्राई करता है तब हैश कोड चेंज हो जाता है और गेस व्हाट, इसके बाद आगे के सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली इतने न्यूमरस ब्लॉक्स का कोड चेंज करना इम्पॉसिबल है। बट व्हाट इफ गलती से कोई गलत डेटा फीड हो गया हो और अब उसको हटाना हो, तो फिर वो कैसे होगा? तो हाँ, वो डेटा हटाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर भी है जिसकी वजह से एक गलत डेटा हटाया जा सकता है। बट उसके लिए हमें एक और एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क को समझा जाए तो ये एक रिक्वायर्ड टाइम है जो हर ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए लगता है। बट अगर कंसेंसस रूल के व्यू से देखा जाए तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में अगर वोट नहीं मिला तो क्रैकिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि हर सिस्टम के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है और यूनिटी में अगर नेगेटिव वोटिंग की तो चेंज कैंसिल हो जाता है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ये इनक्रिप्टेड सिस्टम बन जाता है जिसके साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। सारे फैक्टर्स को समझने के बाद इट्स क्लियर कि इस फील्ड में नॉलेज और स्किल रखने वालों की बहुत डिमांड है। और अब आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और वर्ल्ड बैंक जैसी वर्ल्ड की और भी टॉप की कंपनीज इस कंसेप्ट को क्यों यूज करती हैं और क्यों इन ब्लॉकचेन डेवलपर्स की इतनी हाई इनकम जनरेट हो रही है। अब क्योंकि हमें ब्लॉकचेन के कंसेप्ट और पॉपुलैरिटी का रीजन पता है, तो बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। Initially, there are 2 types of blockchain developers. First, core blockchain developer and second, blockchain application developer. Core blockchain developers वो developers हैं जो blockchain clients जैसे कि Bitcoin, Ethereum, etc. बनाते हैं
और उनका काम होता है ब्लॉकचेन क्लाइंट्स के प्रूफ ऑफ वर्क, प्रोटोकॉल्स और बाकी सारे फैक्टर्स पर वर्क करना। बट ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर्स बहुत डिमांड में हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के डेवलपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मोस्टली ब्लॉकचेन डेवलपर्स इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये न्यू क्लाइंट्स क्रिएट करने की जगह पर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। मतलब कि ये पूरी ब्लॉकचेन की प्रोसेसिंग को संभाला करते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट पर भी फोकस करते हैं। अब जब हम ब्लॉकचेन और इसकी इम्पोर्टेंस समझ ही चुके हैं, तो अब समझते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के की टूल्स। तो पहला टूल है सॉलिडिटी। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कुछ सेट कंडीशंस मीट होने पर ही चलते हैं, जैसे कि उस नेटवर्क के सारे पार्टिसिपेंट्स की एग्रीमेंट पर। एंड सॉलिडिटी इज यूज्ड टू राइट द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है गनाज। इसकी हेल्प से हम अपना क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क लोकली सेट कर सकते हैं और जनरली टेस्टिंग के लिए ही यूज होता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी को मिमिक करके पर्सनली यूज किया जाता है, जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को होस्ट कर सकते हैं। तीसरा है ट्रफल। ये होस्टिंग करने के लिए एक बिल्ड टूल की तरह यूज किया जाता है। ट्रफल पर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड और होस्ट कर पाते हैं। फोर्थ है वेब 3.js। जब हमें यूजर्स को इंटरैक्ट करना होता है तो फ्रंट एंड पर एक वेबसाइट की जरूरत होती है। मतलब वेब 3.js ब्लॉकचेन नेटवर्क और हमारे फ्रंट एंड के बीच एक कनेक्टिविटी का काम करता है। फिफ्थ है मेटामास्क। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बिल्डिंग और वेबसाइट होस्ट करने के बाद ब्राउजर्स पर वो ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज प्रोसेस हो पाए, इसलिए मेटामास्क की रिक्वायरमेंट होती है। इसे एक गेटवे की तरह समझ सकते हैं। ये एक वॉलेट की तरह काम करता है, जिससे एक एक्सटेंशन की तरह हम अपने ब्राउजर में ही यूज कर सकते हैं। अब हम सब समझ ही चुके हैं, तो अब आपके सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं कि व्हाट डज इट टेक्स टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो गाइस, अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं तो 6 मंथ्स में आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है तो 3 मंथ्स भी आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट का प्रीवियस नॉलेज रखते हैं तो आपको काफ़ी हाई लेवल की मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी फील्ड की रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करना ज़रूरी है। सो अब आप ये समझ चुके हैं कि ब्लॉकचेन हमारे फ्यूचर में कितना मेजर रोल प्ले करेगा और इसी की वजह से हम मेटावर्स, वेब 3.0, वर्चुअल रियल एस्टेट जैसी और भी बहुत सारी ड्रीमी चीज़ों को अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। सो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें मैथबॉक्स एकेडमी और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी एंड स्टे कनेक्टेड। अ लॉट ऑफ मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस चैनल एवरी Saturday. Till then, take care. Bye bye.